बैठो। आज अपन चंद्रमा और सूर्य इनके ग्रहण के बारे में जानेंगे, है ना। तो सूर्य ग्रहण कब होता है उसका बताओ। अमावस के दिन सूर्य ग्रहण। तू बता चंद्र ग्रहण कब होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। क्यों होता है कि देखो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। पता है आपको, अपन ने नेक्स्ट वीडियो जो इससे पहले का वीडियो बनाया था उस सौरमंडल का, उसमें सीखा था। तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना। तो क्या होता है कि ये इस प्रकार से परिक्रमा करेगा, चंद्रमा इसका चारों ओर परिक्रमा करता है। तो एक स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तब सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा रोक लेता है और पृथ्वी पर इतने हिस्से में सूर्य नहीं जा पाता, तो वहां पर छांव हो जाती है, मतलब काला हिस्सा हो जाता है। तो उसको ग्रहण कहते हैं। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण कहते हैं, है ना। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है तो सूर्य ग्रहण कहलाया। अब अगली स्थिति देखो, यही कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। तब ये अपनी स्थिति बदलता है चंद्रमा, और कभी यहाँ इस स्थिति में आ जाता है, यहाँ से हटकर यहाँ आ गया ये घूमते घूमते। तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर रह जाता है और परावर्तित होकर इस पे उस इतने हिस्से पर नहीं आ पाता। तब क्या स्थिति है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक स्थिति में आ जाते हैं। अर्थात सूर्य का प्रकाश, परावर्तित प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा पर नहीं जा पाता है। तो ये घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है और ये जो है पूर्णिमा के दिन होती है ना। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, होते हैं। तेरा क्या प्रश्न था बेटा? चंद्रमा बढ़ता, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है? तो चंद्रमा के घटते और बढ़ने की स्थिति को हम चंद्रकला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उस हिस्से का कुछ भाग, सूर्य के आने वाला भाग पृथ्वी के एक कोने को परावर्तित करता है। तो कुछ स्थिति उसकी, जैसे ये पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा है और जब उसकी स्थिति बदलेगी तो कुछ प्रकाश वहां पर नहीं पहुंच जाता है। वो प्रत्येक स्थिति चेंज होने पर वो कुछ स्थिति उसका जो हिस्सा है छुपाता रहता है। तो अमावस्या के दिन बिल्कुल रात काली रहती है, तो वहां पर चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, पृथ्वी ही रोक लेती है। तो वहां पर हमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। बाकी जैसे ही एक कम आएगी तो थोड़ा सा हिस्सा उसका निकलेगा, तो हमें उस दिन ये चंद्रमा की जो है ऐसी स्थिति बिल्कुल त्रिशूल जैसी दिखेगी हल्की सी। और दूसरे दिन फिर थोड़ा सा प्रकाश निकलेगा, तो बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते भी वो पूर्ण हो जाएगा और फिर 15 दिन बाद वो घटते घटते बिल्कुल काला हो जाएगा। तो ये स्थिति उसकी चंद्रकला कहलाती है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हुए, याद रखना है आपको कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अब एक धार्मिक कथा भी है। देखो क्या होता था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, पता है आपको? तो अब समुद्र का मंथन हुआ था, तब एक राक्षस आया था राहु केतु, उसने अमृत पी लिया था। तो भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काट दी थी, है ना। तो अमर तो हो गया था लेकिन मरा नहीं था। तो राहु जो है वो चंद्रमा और सूर्य को अपने मुंह में निगलता है, लेकिन धड़ कटा हुआ रहता है तो वापस निकल जाता है। तो उस इतने समय में पृथ्वी पर अंधेरा रह जाता है। ये धार्मिक घटना है ना। लेकिन अपन विज्ञान की घटना को मानते हैं। अगर परीक्षा आएगी तो तुम लोग इसके आधार पर अपना उत्तर लिखना है और जो भी ऑब्जेक्ट हुआ है उसको हल करना है।